बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोड से क्या मुराद है, पिक्यूनरी एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में क्या डिफरेंस है, सेक्शन 6, सेक्शन 15 ऑफ सीपीसी एंड सेक्शन 9 ऑफ सिविल कोड ऑर्डिनेंस इस बारे में क्या कहता है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड सिविल जज साहिबान की इख्तियार समात पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कितनी है। ऑब्जेक्शन एज टू जुरिस्डिक्शन कब जरूरी है उठाना, एंड ऑर्डर और डिग्री पास्ड विदाउट जुरिस्डिक्शन की कानूनी अहमियत क्या है। सेक्शन 7 ऑफ कोड फीस एक्ट एंड सूट वैल्यूएशन एक्ट का आपस में क्या ताल्लुक है। 710 सीपीसी कब लागू होती है। 12(2) में वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन से क्या मुराद है। तो लेक्चर सुनने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें। तो देखते हैं जी जुरिस्डिक्शन से क्या मुराद है। जुरिस्डिक्शन से मुराद पावर ऑफ कोर्ट टू प्रोसीड or decide a suit, application or appeal etc. उर्दू में इख्तियार समात का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो ये कोर्ट की पावर है और इसकी टू काइंड्स, टेरिटोरियल एंड पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, उनका क्या डिफरेंस है। तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है ये इलाका के हिसाब से जो जुरिस्डिक्शन होती है वो टेरिटोरियल, यानी कि कौन सी नौइयत का दावा किस टेरिटरी की अदालत में समात होगा, इसे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। जबकि जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है ये माली हिसाब से या वैल्यू के हिसाब से जो इख्तियार समात होती है इसे पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं। और ये पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का अंदाजा सब्जेक्ट मैटर या सूट प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं की कीमत से लगाया जाता है। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का अंदाजा या जो फिक्स की जाती है वह सब्जेक्ट मैटर या सूट प्रॉपर्टी की जो कीमत होती है उसके मुताबिक की जाती है। अब ये दो बातें, सेक्शन 15 ऑफ सीपीसी कहता है कि जब भी हम दावा दायर करेंगे तो लोएस्ट ग्रेड कोर्ट में उसकी समात होगी। लोएस्ट ग्रेड से क्या मुराद है, यानी कि सबसे कम दर्जा वाली अदालत। अगर हम देखें तो सिविल जज क्लास फर्स्ट, सिविल जज क्लास सेकंड एंड सिविल जज क्लास थर्ड होते हैं। तो इख्तियार समात जो होगी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के हिसाब से, अगर वो थर्ड क्लास का बनता है तो थर्ड ही उसके प्रोसीडिंग जो है वो चलाएगा और उसका फैसला करेगा। अगर सेकंड का बनता है तो सेकंड चलाएगा, अगर फर्स्ट का बनता है तो फर्स्ट चलाएगा। अब ये था सेक्शन 15। अब सेक्शन 9 के मुताबिक ऑफ सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस
ये जो है हाई कोर्ट, इनकी जो इख्तियार समात है, हाई कोर्ट जो है वो फिक्स करेगी कि कौन से ग्रेड का जज कितनी वैल्यू की जो प्रॉपर्टी है उसका फैसला कर सकता है, उसका दावा या उसके बाबत एप्लीकेशन की समात कर सकता है। तो ये हाई कोर्ट की जो है, ये जुरिस्डिक्शन में आता है कि हाई कोर्ट की पावर है कि वो इसका फैसला करेगी और फिक्स करेगी। अब इसी तरह सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 कहता है 6 ऑफ सीपीसी, सेक्शन 9 ऑफ सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस, सेक्शन 6 ऑफ सीपीसी ये कहता है कि अगर किसी लॉ में मौजूद हो स्पेशल कि यह मालियत का दावा फिलां कोर्ट में जेर समात होगा या फिलां कोर्ट को इख्तियार है कि वो इसका फैसला करेगी, उसके अलावा जो है LIC जिस तरह पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट ने या अदर जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, उन्होंने फिक्स किया है उससे ज्यादा का जो है वो उन्हें इख्तियार समात नहीं है। तो पंजाब में जो है ये कितनी है? 3 ग्रेड है सिविल जज साहिबान के, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर हम थर्ड को देखें तो 10 लाख रुपए की, थर्ड जो है 10 लाख रुपए अगर सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू होगी, सूट प्रॉपर्टी की वैल्यू, कीमत अगर 10 लाख रुपए है तो फिर थर्ड ग्रेड जो है वो सुन सकेगा इसकी बाबत दावा। इसी तरह जो सेकंड ग्रेड है वो 50 लाख। अब यहां पर एक और बात है, 50 लाख तक ये हाईएस्ट पॉइंट है 50 लाख, और लोएस्ट पॉइंट जो इसका है वो 10 लाख है। यानी कि 10 से 50 तक अगर वो थर्ड ग्रेड वहां पे सिविल जज मौजूद है तो 10 लाख से ऊपर 50 लाख तक जो है ये समाप्त कर सकेगा सेकंड। और जो फर्स्ट ग्रेड है इसके लिए उन्होंने अनलिमिटेड किया है, फर्स्ट के लिए अनलिमिटेड, थर्ड 10 लाख तक, सेकंड 50 लाख तक, और जो फर्स्ट ग्रेड है वो अनलिमिटेड सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू होगी। अब ऑब्जेक्शन जो है ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से अगर आपने ऑब्जेक्शन रेज करना है तो एट इनिशियल स्टेज, यानी कि अगर दावा जेर समात है तो दावा अगर किसी पार्टी ने दौरान दावा ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया तो अपील में वो नहीं कर सकता, बशर्ते के ट्रायल कोर्ट में उसने ऑब्जेक्शन रेज किया लेकिन उसका ऑब्जेक्शन जो है ट्रायल कोर्ट ने नहीं माना तो फिर जाके अपील में वो ऑब्जेक्शन कर सकता है, अदरवाइज उसे इजाजत नहीं होगी। अब अगर वो ऑब्जेक्शन रेज करता है तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट इसकी जो सूट वैल्यूएशन एक्ट है उसके मुताबिक वैल्यू डिटरमाइन करेगी। अगर उसकी समात से ज्यादा है, अगर थर्ड ग्रेड है तो 10 लाख से सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू ज्यादा है तो वो क्या करेगी? ऑर्डर 7 रूल 10 रिटर्न ऑफ प्लेंट के तहत जो प्लेंट है वो रिटर्न करेगी क्योंकि इसे ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। और क्या करेगी? इसके तहत उसे ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो फिर रिटर्न करेगी और ऑर्डर लिखेगी टू बी प्रेजेंटेड
बिफोर अ कोर्ट हैविंग jurisdiction. अगर इख्तियार समाअत नहीं है कोर्ट ने एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग, जो दावा है एट एनी स्टेज, वहां पर इसे कंसिडर करेगी और 710 के तहत जो है वो रिटर्न ऑफ क्लेम करेगी। अब इससे आगे जो वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर है, ये सूट वैल्यूएशन एक्ट के तहत सूट वैल्यूएशन एक्ट के तहत सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यू है ये मालूम उस एक्ट के मुताबिक की जाती है और जो प्लेंटिफ है इसे अपनी प्लेंट में जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी वैल्यू लिखनी होती है। अगर गलत लिख देता है तो कोर्ट जो है अपॉर्चुनिटी देगी किसकी, अमेंडमेंट की। और अगर ये दुरुस्त कर देता है तो फिर अगर इख्तियार समाअत नहीं बनती तो कोर्ट जो है वो रिटर्न कर देगी। अब कोर्ट फीस एक्ट और सूट वैल्यूएशन एक्ट ये दो अलग अलग चीजें हैं। अब कोई भी दावा दायर होगा तो कोर्ट फीस किस पर लागू होगी और जो इख्तियार समाअत पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है वो किस चीज पर लागू होगी, ये अलग अलग बातें हैं। तो कोर्ट फीस होगी रिलीफ क्लेम्ड पर, और जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है ये सब्जेक्ट मैटर की जो कीमत होगी ये उसके मुताबिक होगा। ये रिलीफ क्लेम्ड पर, ये सब्जेक्ट मैटर पर। इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि हमने एक प्रॉपर्टी है उसकी ओरिजिनल कीमत है जी 15 लाख रुपए, जबकि हमने खरीद की थी 10 लाख रुपए में, तो जो कोर्ट फीस है वो 10 लाख के हिसाब से होगी। जबकि सब्जेक्ट मैटर की जो जुरिस्डिक्शन है कोर्ट की, जो सब्जेक्ट मैटर की मालियत है वो 15 लाख के हिसाब से होगी। अगर ये हमने 10 के बजाय हमने 20 लाख में खरीद किया है तो कोर्ट फीस जो है वो 20 लाख के मुताबिक लगेगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यू है वो 15 लाख रुपए है तो ये 15 लाख ही इख्तियार समाअत के लिए होगा। ये बात अब फिक्स कैसे की जाती है सब्जेक्ट मैटर की, सेक्शन 7 ऑफ कोर्ट फीस एक्ट है उसकी 4 जो
सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 10 की जो डी क्लास है, इसके अलावा बाकी जो है सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यू है वो कोर्ट फीस एक्ट के सेक्शन 7 के तहत ही की जाएगी, सिवाय इनके। ये क्या है? अगर पोजेशन ऑफ लैंड हो, हाउस और गार्डन, सेक्शन 7 की जो सब सेक्शन 5 है, और 6 जो है ये प्रीएम्पशन के बारे में, और डी जो है ये अवार्ड के बारे में है। इनकी जो सूट वैल्यूएशन है ये सूट वैल्यूएशन एक्ट के तहत होगी। बाकी जितने भी केसेस हैं जिनके बाद दावत दायर किया जाएगा वो कोर्ट फीस एक्ट के सेक्शन 7 और मल्टीफीरियस जो सूट है सेक्शन 17 उनके तहत ही इनकी जो सूट वैल्यूएशन की जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी वैल्यू है उसके तहत ये जो फिक्स की जाएगी। यहीं पे एक और बात कि जो कंसेंट ऑफ पार्टीज है, अगर एक दो पार्टियों के दरमियान दावा है तो दोनों पार्टीज जो है वो अपनी कंसेंट दे देती हैं, तो ये कंसेंट हैसियत नहीं रखती, क्योंकि ये फैक्ट्स की बात नहीं है, ये लॉ की बात है और ये इशू ऑफ लॉ है। तो कोर्ट ने इसे जरूर जो है डिसाइड करना है कि उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है या नहीं बनती। पार्टीज ऑफ कंसेंट ऑफ पार्टीज जो है वो नो मैटर, वो कोई अहमियत नहीं रखती। अब अगर विदाउट जुरिस्डिक्शन कोई ऑर्डर पास हो जाता है तो जो 12(2) है, एक तो उसका ग्राउंड है वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, अगर कोर्ट को इख्तियार समात नहीं था, उसने फैसला कर दिया तो 12(2) लई करती है। और दूसरा जो ऑर्डर और डिग्री होगा वो वाइड होगा। ऑर्डर और डिग्री विदाउट जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट वाइड होता है, लेकिन सेक्शन 99 ऑफ सीपीसी कहता है कि जो अपील है उसमें डिग्री जो है वो टेक्निकल ग्राउंड या डिफेक्ट और एरर की बुनियाद पर रिवर्स नहीं की जाएगी। रिवर्स और वेरी नहीं की जाएगी 99 ऑफ सीपीसी के तहत। अगर जुरिस्डिक्शन का एरर है, ये टेक्निकल बात है, तो इसकी बेस पर डिग्री जो है रिवर्स या वेरी नहीं की जाएगी, बल्कि जो है रिमांड की जाएगी या ऑर्डर किया जाएगा कि वो कंपिटेंट कोर्ट में वो जो ऑर्डर है या डिक्री है वो रेफर करेगी, रिमांड करेगी उसको कि कंपिटेंट कोर्ट इसका डिसीजन करे। अब एक और बात कि कोर्ट प्रिजम्पशन से काम नहीं लेगी, बल्कि एविडेंस जरूरी है टू डिटरमाइन
द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर, और ड्यूटी ऑफ कोर्ट है कि वो सबसे पहले जो जब उसके पास प्लेंट पेश की जाती है तो उसकी जुरिस्डिक्शन को चेक करें। ये कोर्ट की ड्यूटी में शामिल है। तो ये था जुरिस्डिक्शन, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन।